तो दोस्तों आज कुछ एनिमे से हट के आज हम बात करने वाले हैं मार्वल कॉमिक के कैरेक्टर स्पाइडरमैन के बारे में किसका आखिरकार रियल स्टोरी है क्या। आप लोग यही सुने होंगे कि एक स्पाइडर काटा है पीटर पार्कर को और वो स्पाइडरमैन बन गया, ऐसा है। लेकिन इसके पीछे इतना ज़्यादा स्टोरी क्रिएट किया गया है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। कि जैसा आप लोग जानते हैं कि हर मार्वल कैरेक्टर के पीछे एक उसका खुद का ओन स्टोरी है। जैसे आयरन मैन कैसे बना, हल्क हल्क कैसे बना। तो आज हम लोग जानने वाले हैं स्पाइडरमैन कैसे बना, जो पीटर पार्कर है वो कैसे बना। इसका इतना ज़्यादा स्टोरी बनाया गया है ना, इसका बहुत ज़्यादा स्टोरी क्रिएट किया गया है। जैसे सब मार्वल हीरोज़ का सिर्फ एक ही स्टोरी है कि वो आयरन मैन या फिर हल्क कैसे बना, लेकिन स्पाइडरमैन वो कैसे बना इसका बहुत ज़्यादा रीज़न दे चुके हैं मार्वल। कभी सोनी, कभी जैपनीज़ टीवी सीरीज़। हाँ, स्पाइडरमैन एक जैपनीज़ टीवी सीरीज़ भी रह चुका है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आज रियल स्टोरी है क्या। तो आप लोग लास्ट तक देखेगा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार होने वाली है। तो लेट्स गो। हाँ, तो हुआ ये था कि जो स्टैन ली हैं, जो कि क्रिएटर ऑफ स्पाइडरमैन, जो स्पाइडरमैन मूवी बनाए सबसे फर्स्ट 1977 में। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पाइडरमैन की एक मूवी तो 2002 में आई है, उसका भी नाम स्पाइडरमैन है, लेकिन ये उससे बहुत ही अलग है। ये 1977 में मूवी रिलीज़ की गई थी स्पाइडरमैन, और उसमें ये बताया गया था कि एक स्पाइडर पीटर पार्कर को काटता है और वो उसको स्पाइडर सेंस ऑन हो जाता है और वो स्पाइडरमैन बन जाता है। लेकिन उसका कोई वैलिड रीज़न नहीं दिए थे कि कैसे काटा, कब काटा, क्यों, ऐसा करके कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया गया था उस मूवी में। और यही चीज़ सेम कॉमिक में भी हुआ था। मूवी निकालने से पहले इसको कॉमिक में रिलीज़ किया गया, तो कॉमिक में भी यहीं से स्टार्टिंग होता है कि पीटर पार्कर को एक मकड़ी काटा, उसके बाद वो स्पाइडरमैन बन गया, उसके बाद उसका कॉमिक स्टार्ट होता है, ऐसा था। लेकिन असल में लोगों के दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा आने लगा कि वो स्पाइडरमैन आखिर स्पाइडर काटा कैसे। यही चीज उसके फर्स्ट मूवी में दिखाया ही नहीं गया। एंड जो पब्लिक थी उसके मन में एक और क्वेश्चन हुआ कि स्पाइडरमैन आखिरकार अपने हाथ से स्पाइडर वेब निकालता कैसे है। मतलब वो अपने हाथ से वो जो स्पाइडर का वो रहता है जाल, उसको वो निकालता कैसे है। उसमें ये भी रीज़न नहीं बताया गया था कि वो आखिरकार निकालता कैसे। लोगों के मन में आ रहा था कि नस से तो निकालेगा नहीं, अपने नर्व सेल या फिर ब्लड से तो वो निकलेगा नहीं, वो वहाँ आखिरकार वो बना कैसे। ये वाला क्वेश्चन भी लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा खा रहा था। उसी समय जो जापानीज मार्केट था, जापानीज मार्केट का जो कॉमिक था, वो स्पाइडरमैन का कैरेक्टर का राइट्स खरीद लिया और उसके बाद वो 1978 में अपना एक सीरीज निकाला। जैसे कि आप कोई भी एनीमे देखते हैं या फिर जैसे आप पॉकीमॉन को ही देख लीजिए, वो एपिसोड वाइज एपिसोड है, वैसे ही इसको मूवी ना बना के एपिसोड वाइज एपिसोड जापानीज वाले निकालने लगे। और इसमें ये बताया गया, इसमें ये स्टोरी क्रिएट किया गया कि एक तकायो जो रेसर बाइक है, मतलब बाइक रेसर, एंड जो उसके पापा हैं वो एक स्पेस साइंटिस्ट हैं। और फिर अचानक से एक एक दिन यूएफओ आता है जिसमें से एलियन और अजीब दिखने वाले रोबोट लोग बाहर निकल जाते हैं और उन लोग अर्थ पे कब्जा करना चाहते थे। तो इसी चक्कर में जो तकायो के पापा थे, वो स्पेस साइंटिस्ट जो, वो उनकी डेथ हो गई। तो उसको, और वो एलियन इतने पावरफुल थे कि वो आराम से उस दुनिया पे कब्जा कर सकते थे। तो जो तकायो था, जो बाइक रेसर था, वो अपने पापा के साइंटिस्ट लैब में गया, मतलब लैब में गया, और वहाँ पास एक मकड़ी था, उसको उसका जो डीएनए है वो अपने ऊपर इंजेक्ट कर लिया और उसको अचानक से उसका स्पाइडर सेंस ऑन हो गया और फिर वो एक स्पाइडरमैन जैसा चिपक सकता था। और इसमें एक वैलिड रीज़न दिया गया कि वो अपने हाथ से जाला कैसे फेंकता है। उसमें एक वेब शूटर दिखाया गया जिसकी वजह से वो अपना वेब शूटर को वो करता है और उससे जाला फेंकाता है। ये इसमें एक वैलिड रीज़न दिया गया था। और जापानीज क्रिएटर के हिसाब से ये स्टोरी बनाया गया कि स्पाइडरमैन, ऐसे स्पाइडरमैन का जन्म हुआ कि वो अपना उसका डीएनए इंजेक्ट कर लिया उस स्पाइडर का। तो ऐसे फिर तकायो एक स्पाइडरमैन बन गया और उस एलियन लोग को लड़ाई करने लगता है। एंड फिर 2002 में स्पाइडरमैन मूवी है जिसको कि सोनी कंपनी प्रोड्यूस किया था। एंड उसके हिसाब से ये दिखाया गया कि एक पीटर पार्कर का एक लड़का है कि वो हाई स्कूल में पढ़ता है और वो
अपने दोस्तों के साथ ट्रिप में जाता है, स्कूल ट्रिप में जाता है, जहाँ की एक साइंटिस्ट का लैब रहता है, वहाँ जाता है। एक बहुत बड़ी कंपनी टाइप का था, वहाँ पास जाता है। तो वहाँ पास एक स्पाइडर रहता है जिसको रिसर्च के लिए रखे रहते हैं एक डिब्बे के अंदर। फिर वो अपने दोस्तों से कहीं दूर चल जाता है पीटर पार्कर, और वो स्पाइडर को देखने लगता है। फिर अचानक से उसको खोल ओपन करता है, तो जो स्पाइडर रहता है वो उसके हाथ में काट देता है पीटर पार्कर के। और फिर जो पीटर पार्कर है वो उसको ऐसे फिर से उसमें डिब्बे के अंदर डाल के बंद कर देता है। फिर उसको बहुत पसीना आने लगता है, और फिर स्पाइडर सेंस उसका ऑन हो जाता है, और फिर वो स्पाइडरमैन बन जाता है। ये ऐसा दिखाया गया था स्पाइडरमैन में 2002 के। एंड फिर एक और नया स्टोरी जन्म लिया अमेजिंग स्पाइडरमैन में, जो 2012 में निकला था। इसमें ये बताया गया कि एक पीटर पार्कर का एक लड़का था जो कि कॉलेज में पढ़ता था, और जो पीटर पार्कर के पापा थे वो एक साइंटिस्ट थे जो कि दो एनिमल का डीएनए मिला के कोई थर्ड एक्सपेरिमेंट करते थे। वो ऐसे साइंटिस्ट थे, एंड उसके बहुत सारे फ्रेंड थे उसके पापा के जो ये काम करते थे। उस समय उसके पापा को लोग पागल बोलने लगे, लेकिन बाद में जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस होने लगा। लेकिन एक दिन अचानक से जब पीटर पार्कर बहुत छोटा था, तो उसके पापा उसको अपने अंकल आंटी के यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, और उसके बाद उसके पापा डेथ हो जाते हैं। उसके पापा का डेथ हो जाता है। फिर क्या हुआ कि एक दिन जब पीटर पार्कर कॉलेज में पढ़ता था, तो उसको एक दिन अचानक से अपने स्टोर रूम में एक सूटकेस मिला जो उसके पापा का था। और फिर उसमें वो ढूंढा ढूंढा तो एक सीक्रेट चैन था जिसके अंदर बहुत सारा उनका एक्सपेरिमेंट था। एंड फिर उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम लिखाया था। तो उसको वो गूगल में सर्च करके एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कंपनी था वहाँ पास वो गया। उसके बाद उस टाइम वो कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ पास वो गया। फिर अचानक से क्या हुआ कि एक जगह बहुत सारे स्पाइडर लोग थे जो धागा क्रिएट कर रहे थे। तो एक अजीब सा लैब था, वहाँ पास वो अंदर गया, और फिर वो अचानक से उस तार को जैसे ही छुआ, पूरे स्पाइडर लोग उसके ऊपर गिर गए। फिर वो झटकारा झटकारा और वहाँ से फिर चला गया। लेकिन जो एक स्पाइडर था वो उसके कंधे पे था, और वो वहाँ पास काट दिया उसको। उसके बाद फिर अचानक से उसको एकदम पसीना आने लगा, और फिर वो अचानक से बहुत ज़्यादा उसको छोटा से छोटा आवाज़ सुनाई देने लगा, ठीक है। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया। और फिर उसको बाद में पता चला कि उस स्पाइडर के काटने की वजह से वो ऐसा उसमें बदलाव आया है, और फिर वो स्पाइडरमैन बन जाता है। और उसमें ये दिखाया गया कि वो एक वेब शूटर की मदद से अपना जाली लोग को फेंकता था। तो ये 2012 में ऐसा दिखाया गया अमेजिंग स्पाइडरमैन में। एंड दोस्तों अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसका सबसे मज़ेदार पार्ट तो यही है कि 2018 में स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडर वर्स एक सोनी एनिमेशन स्पाइडरमैन का एक मूवी बनाया गया। इसमें होता ये है कि पीटर पार्कर को मरवा देते हैं। बताइए, मरवा दिए पीटर पार्कर को इसमें, इस एनिमेशन में, सोनी एनिमेशन में। एनिमेशन कुछ खास नहीं था, मैं देखा उसमें पीटर पार्कर को मरवा दिए। इसमें होता ये है कि जो स्पाइडरमैन रहता है वो एक बहुत ही बड़े इंसान से लड़ते रहता है। मतलब बहुत अमीर नहीं यार, बहुत बड़ा, मतलब टॉल बिग ये वाला। एंड उसके साथ वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करते रहता है। उसके बाद क्या होता है कि वो अचानक से मरने वाला रहता है पीटर पार्कर। फिर उसको एक बच्चा दिखता है, और वो अपने अपने सेंस से पता लगाता है कि वो बच्चा भी स्पाइडरमैन है। ये इसमें इतना अजीब दिखाया गया ना कि वो बच्चा भी स्पाइडरमैन है। एंड फिर वो बच्चा स्पाइडरमैन कैसे बनता है। और उसके बाद उसमें हुआ ये कि पीटर पार्कर मर जाता है, और वो बोलता है कि आज के बाद तुम पीटर पार्कर, उस बच्चे को बोलता है। और वो बच्चा कैसे स्पाइडरमैन बना, इसमें ये दिखाएगा कि एक उसके पापा थे, पुलिस वाले थे, अचानक से एक जगह ट्रांसफ़र हुआ तो वो दूसरे स्कूल में चला गया। फिर वो अपने अंकल के साथ दीवार पे पेंटिंग करने, एक गैराज टाइप का जगह था वहाँ पास जाता है। फिर वो स्प्रे पेंटिंग कर रहा था दीवार पे, एक मकड़ी अचानक से उसके ऊपर गिरा, और वो अचानक से काटा। उसके बाद वो ऐसे करके झटकारा और उस स्पाइडर को मार दिया। लेकिन फिर उसको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा, और फिर वो दीवार पे चिपक सकता था, और अचानक से वो स्पाइडरमैन बन गया। अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स। इसमें होता ही है ना कि अलग अलग डायमेंशन से ना अलग अलग स्पाइडरमैन आते हैं। इसमें ये बताया गया। बताइए, स्पाइडरमैन का स्टोरी इतना ज़्यादा बनाया गया ना। इसमें वो गैराज में एक बच्चे को काटे स्पाइडर। बताइए, एक तो में कॉलेज, एक तो में स्कूल, क्या है यार ये।
और अभी तक जो क्रिएटर हैं स्पाइडरमैन के, वो भी अभी तक ये वैलिड रीज़न नहीं दे पाए हैं कि स्पाइडरमैन आखिरकार स्पाइडरमैन बना कैसे। सिर्फ यही रीज़न दिए कि एक स्पाइडर काटा और वो एक स्पाइडरमैन बन गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कैसे काटा और वो कौन से एज में था और वो कौन था। तो ये बहुत ही बड़ा आजकल रहस्य मिस्ट्री बन के रह गया है कि आखिरकार स्पाइडरमैन का वो आखिरकार ओरिजिन आया कहाँ से, वो बना कैसे। एंड ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, और पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं अमेजिंग एनीमे और मार्वल कॉमिक के ऊपर या फिर डीसी कॉमिक के ऊपर मैं लेटेस्ट न्यूज़ और ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट लाते रहूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।